Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamu alaikum dear students. I hope that all of you are doing well. Dear students, आज हम अपना जो सेकंड ईयर का कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन पहले हम इस कोर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा सेकंड ईयर का कोर्स है ये ज़्यादातर मुश्तमिल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक है इलेक्ट्रोडायनामिक। ये स्टैटिक और डायनामिक जो वर्ड है इससे तो आप वाकिफ होंगे, आप क्लास 9 में पढ़ चुके इक्विलिब्रियम में। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, और यहाँ पे डायनामिक का मतलब है मोशन। So students, here in electrostatic we will study charges in rest. Electro means charges, static means rest. So here we will study charges at rest. और यहाँ पे हम जो चार्जेस है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, डायनामिक मीन्स मोशन, हम यहाँ पे जो चार्जेस स्टडी करेंगे वो मोशन में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक सवाल इराइज हो सकता है कि मोशन तो हमारे पास यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम मोशन को फर्दर कैटेगराइज करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। तो हम मोशन स्टडी करेंगे, एक यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्जेस, एक हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है चार्जेस एट रेस्ट, वो हम एक लॉ के थ्रू स्टडी करेंगे। उस लॉ को हम कहते हैं कूलम्स लॉ। यहाँ पे जो चार्जेस इन मोशन है, तो दो किस्म के हमारे पास मोशन हमने यहाँ पे लिए, एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो आ जाएगी। तो जब चार्जेस की एक्सेलरेशन जीरो होगी तो उसको हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब चार्जेस की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। अब इस मोशन को हम कौन से लॉ के थ्रू स्टडी करेंगे? तो यहाँ पे हम जो लॉ अप्लाई करते हैं वो है ओहम्स लॉ। और यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास जो तीसरी कैटेगरी आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो मोशन है वो इरेगुलर हमारे पास मोशन करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे पास फील्ड्स होते हैं वो इरेगुलर हमारे पास मोशन में होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन है यहाँ पे हम लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पे हम जो चार्ज स्टडी करेंगे एक लॉ है या हमारे पास इक्वेशंस है उसके थ्रू, और उसको हम कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के थ्रू स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये तो मुख्तसर से हमारे पास कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें थी कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक कोर्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक दो पोर्शन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट, और हाँ इसको हम स्टडी करते हैं बाय कूलम्स लॉ। यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक है, जो चार्जेस मोशन में है, मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म की एग्जांपल हमारे पास करंट है, और इस मोशन को हम स्टडी करते हैं थ्रू ओहम्स लॉ। तीसरी जो हमारे पास आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म में जो
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमारे पास आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम स्टडी करते हैं बाय मैक्सवेल इक्वेशंस। ये तो हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब हम अपने पहले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहला लेक्चर जो हमारे पास है, चार्जेस आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस आर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहले लेक्चर में हम चार्जेस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, चार्जेस हमारे पास जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक से मुराद क्या है कि ये बाय नेचर है, ये प्रॉपर्टी बाय नेचर है। एक होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद क्या है कि ये बाय नेचर होता है। आप अगर एक एग्जांपल ले, वाटर है हमारे पास, तो जो वाटर का टेस्ट है वो बाय नेचर है। वाटर का जो टेस्ट है वो बाय नेचर है, तो इस टेस्ट को हम कहते हैं कि ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब अगर हम वाटर में या शुगर डालें या हम साल्ट डालें तो वाटर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये बाय नेचर नहीं है, ये हमने चेंज किया है, तो इसको हम कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह चार्जेस का मतलब क्या है, ये हमारे पास पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसकी वजह से एक दूसरी चार्ज को या अपनी तरफ खींचे या उसको रिपल करे। तो चार्जेस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ particles due to which it attract or repel another particle। ये हमारे पास हो गई चार्ज की डिफिनीशन कि ये हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये एक दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचे या इसको रिपल करे, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास चार्ज है। अब हमारे पास चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है वो है नेगेटिव चार्ज। एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आते हैं? पॉजिटिव चार्ज, सपोज हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये एटम है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्या क्या मतलब है कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। पॉजिटिव 5, नेगेटिव 5। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। अब अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाएगी, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन की किल्लत यहाँ पे महसूस होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 प्रोटॉन के जो इफेक्ट है वो कैंसिल कर लिए। एक प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे बचता है, तो इस एटम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सो वी कैन से दैट द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम। अब सपोज यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी तो 5 इलेक्ट्रॉन ने 5 प्रोटॉन का इफेक्ट तो कैंसिल कर दिया।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगी. सो वी कैन से दैट द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज while efficiency of electron produce negative charge on an atom. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है. एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए. वहां पे इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. तो हमारे पास दोनों के दरमियान एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. सो वी कैन से दैट positive and negative attract each other. There is a force of attraction between unlike charges. जब चार्जेस हमारे पास अनलाइक हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. अब इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन. लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो जाएगा. ये कहेगा कि इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा हो जाएगी. तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव रिपल्सिव फोर्स. So properties of charges are that like charges attract each other while unlike charges repel each other. अब हम चलते हैं अपने कुछ दो प्रॉपर्टीज है, एक एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और दूसरा जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास चार्जेस की प्रॉपर्टी है वो चार्जेस आर कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज्ड. कंजर्व्ड और क्वांटाइज का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, आपने कंजर्वेशन की मुख्तलिफ लॉज पढ़ी है. अगर मैं क्लास 9th में जाऊँ तो आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है. आपने केमिस्ट्री में कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ा है. आपने फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी है. इस तरह मुख्तलिफ लॉज आपने पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. डियर स्टूडेंट, कंजर्वेशन का असल मतलब क्या है? कंजर्वेशन जहां पे आ जाए वहां पे इसका मतलब है कि चीज हमारे पास कांस्टेंट है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये था कि आइसोलेटेड सिस्टम में इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा. मतलब क्या हो गया कि मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं होता, फाइनल और इनिशियल जो है वो हमारे पास इक्वल है. इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है कि मैटर जो है वो हमारे पास खत्म नहीं होती बल्कि एक पाम से दूसरी पाम में कन्वर्ट होती है. इसी तरह एनर्जी भी आपने पढ़ी थी, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हमारे पास खत्म नहीं होती लेकिन एक पाम से दूसरी पाम में कन्वर्ट होती है. जिस तरह आपने वहां पे एक एग्जांपल पढ़ा था कि हमारे पास सपोज एक डैम है, तो वहां पे हम पानी को स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसकी होती है. फिर जब हम उसको नीचे गिरा देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है. फिर वो जब वो टरबाइन को रोटेट करते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो वहां पे एनर्जी का मतलब ये था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट है, ये खत्म नहीं होती लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज किया है कि चार्जेस आर कंजर्व्ड. चार्जेस आर कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि हमारे पास चार्जेस जो है ये
खत्म नहीं होती, बल्कि एक बॉडी से जाती है दूसरी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एटम है, वहां पे हमारे पास वही 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करता है तो हम कहते हैं कि चार्ज खत्म हो गया, लेकिन ये चार्ज खत्म नहीं होता, ये जाके कहीं और चिपक जाता है। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मींस दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट कैन मूव फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है लेकिन चार्ज खत्म नहीं होती। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो चार्जेस है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती। कंटिन्यूस फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 से 100 तक अगर हम ये ड्रा करें 1 से 100 तक, इन पॉइंट्स के दरमियान बहुत से पॉइंट्स आते हैं। 1.001, 1.002, 1.003, 1.4, 1.45, 1.46, इस तरह। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस डेटा है कि 1 और 100 के दरमियान हमने एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा, 1 से 100 तक। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस जो होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते। चार्जेस जो होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। और वो डिस्क्रीट फॉर्म क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं कि 5 की मल्टीपल्स क्या है, तो 5 के मल्टीपल्स है 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ पे जो है ये क्वांटाइज नंबर है, मल्टीपल ऑफ 5। इसी तरह मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। 5 और 10 के दरमियान नंबर्स हमने छोड़े हैं, 10 और 15 के दरमियान नंबर्स हमने छोड़े, इसको डिस्क्रीट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है कि हमारे पास चार्जेस जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? Q इक्वल टू NE का मतलब क्या है? E जो है ये हमारे पास है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.602 into 10 raised to the power minus 19 कूलम्ब। ये हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे N क्या है? यहाँ पे N जो है ये रिमूविंग या एडिशन ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। एक बॉडी से हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये चार्ज उस बॉडी पे आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। अब अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा। इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये आएगा। तो हमारे पास जो चार्ज आता है वो मल्टीपल ऑफ दिस आता है, N हमारे पास नंबर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप चार्ज की वैल्यू माइनस में ले, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली माइनस है, तो फिर जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो N को नेगेटिव लेंगे। इसी तरह NE है हमारे पास, E जो है -1.602 into 10⁻⁻⁻19 कूलम है। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो -1, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह -3, -4। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर प्लस हम लेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट, ये आज हमारा जो लेक्चर था, अगर इसमें कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।